बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आज हाजिर हुई हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इस खबर का मालूम हो गया होगा कि अब तुर्की ने नए क़वानीन और नए रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं नए आने वालों के लिए। और ये तमाम रूल्स तमाम फ़ॉरेनर्स के लिए हैं जो पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क में से तुर्की आते हैं टूरिस्ट वीज़े पर और अपने अप्लाई करते हैं 2 साल का या 1 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, यानी जिसको हम टीआरसी या टीआरपी कहते हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए उन्होंने क्या क़ानून, पहले तो उन्होंने क्या किया कि पिछले 2 महीने से मुकम्मल तकरीबन तकरीबन 99% जो है वो टीआरसी देने बंद कर दिए और लोगों को जिसने भी अप्लाई किया उनको रिजेक्शन की सूरत देखनी पड़ी। फिर ये सुनने में आया कि जो लोग घर ख़रीद रहे हैं, चाहे वो किसी भी पैसे का हो, $20,000, $30,000, $50,000, उनको टीआरसी की रेजिडेंस की बुनियाद पे, प्रॉपर्टी की बुनियाद पे रेजिडेंस परमिट मिल रहा है टीआरसी। और बहुत सारे लोगों को साल भर का और 2 साल का मिला। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि पिछले महीने 12 तारीख से तकरीबन तकरीबन टीआरसी के लिए जो घर ख़रीदने के बाद टीआरसी अप्लाई कर रहे थे, उनके जो टापू जिसको कहते हैं टाइटल डीड की जो एप्लीकेशंस थी उसको होल्ड कर दिया। बहुत कम लोग जो हैं वो उससे गो थ्रू हो रहे थे, उन्होंने उसको थोड़ा सा ब्लॉकेज उस पे लाए और नया क़ानून इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। वो नया क़ानून क्या है कि अब कोई भी फॉरेनर जो तुर्की में टीआरसी के लिए अप्लाई करना चाहेगा उसको कम अज़ कम 75,000 यूएस डॉलर्स की प्रॉपर्टी लेनी है। अगर वो इससे कम की प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसको रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा। और छोटे शहर जो हैं उसके लिए उन्होंने 50,000 यूएस डॉलर रखा है और जो बड़े शहर हैं तुर्की के उसके लिए उन्होंने 75,000 यूएस डॉलर रखा है। यानी इतनी कीमत का अगर किसी के पास घर है तो वो जिसने घर ख़रीदा है उसकी बीवी और 18 साल से कम उम्र बच्चे टीआरसी हासिल कर सकते हैं। पहली दफ़ा 2 साल के लिए अप्लाई करें, उसके बाद फिर आप 2 या 3 साल के लिए अप्लाई करें तो उनको वो रेजिडेंस परमिट दे देंगे। ठीक है। इसमें एक बात उन्होंने वाजे कर दी है कि आप जब घर ख़रीदेंगे तो आपकी जो वैल्यू पेपर्स पे डिक्लेयर होनी चाहिए वो 75,000 यूएस डॉलर होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है तुर्की में ये सिलसिला था कि फ़र्ज़ कीजिए आपने 10 लाख लीरा की प्रॉपर्टी ली, 7 लाख लीरा की प्रॉपर्टी ली, वो टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि 1 लाख पर आपको 4% गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो अगर जितने जितने लाख बढ़ते जाएंगे आप उस पर 4% लगाते जाएं तो बहुत लंबी रकम बन जाती थी। और इसी तरह बेचने वाले और ख़रीदार दोनों को टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो वहाँ पर क्या होता था कि फ़र्ज़ कीजिए आपने 5 लाख का 5 लाख टर्किश लीरा का कोई घर ख़रीदा, उन्होंने पेपर्स पे लिख दिया उसकी कीमत 2 लाख, तो आपने सारे टैक्सेस, आपने और मालिक मकान ने दोनों, जो बेचने वाला और ख़रीदार, उसने सिर्फ 2 लाख जो है वो टर्किश लीरा पे सारे टैक्सेस दिए, बाकी पैसे बच गए। और बाकी पैसे जो हैं वो कहते थे कि आप वैसे ही हमें डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर दें या कैश दे दें। लेकिन अब क्या होगा कि जब आप घर परचेज़ करेंगे तो आपके तमाम पेपर्स पे जो वैल्यू डिक्लेयर होनी चाहिए वो कम अज़ कम 75,000 यूएस डॉलर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे इस सूरत में इनको क्या फ़ायदा होगा कि कम अज़ कम 75,000 डॉलर जो हैं उसका टैक्स गवर्नमेंट को बेचने वाला भी और ख़रीदार दोनों देगा। पेपर्स पे उसकी वैल्यू डिक्लेयर होगी और लोगों की कीमत जो है वो जो आसमानों पे बात कर रही थी वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड हो जाएगी। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ 2-3 शर्तें रखी हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ मियाँ बीवी और 18 साल से कम उम्र बच्चे इस टीआरसी को हासिल कर सकेंगे। 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी ख़ुद ख़रीदनी होगी 75,000 डॉलर की या उससे ज़्यादा, या फिर स्टूडेंट वीज़े पर उनको वहाँ की टीआरसी मिल सकती है। दूसरी अहम बात कि जो घर आप ख़रीदेंगे उस घर में आपका रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप घर ख़रीदेंगे आप नफूस को अपना अप्लाई करेंगे और उसी सेम एड्रेस पे अगर आप मौजूद नहीं होंगे तब भी आपकी टीआरसी कैंसिल हो जाएगी और आपको
डिपोर्ट कर देंगे और वापस भेज देंगे कैंसिल करके। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं। तीसरी अहम बात जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हम लोग भाई और बहन हैं दोनों, या दो भाई हैं, हम दोनों मिल के एक प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था कि अगर सिर्फ दो भाई हैं तो वो घर ख़रीद सकते थे, तो 50-50% का शेयर उनका होता था, दोनों को टीआरसी मिल जाती थी। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको मियाँ बीवी के अलावा कोई तीसरा आदमी उसमें शामिल नहीं हो सकता। अगर किसी और का नाम आपने लिखवा लिया तो ना आपको टीआरसी मिलेगी ना उनको। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, इनको आपको जहन नशीन करना है और बहुत सोच समझ के आना है। अगर आपने $75,000 खर्च भी कर दिए, घर भी ले लिया, लेकिन आपको ये बात जहन नशीन करनी पड़ेगी कि वहाँ आप नौकरी नहीं कर सकते। बेइंतहा सख्ती हो गई है, लोगों को जगह जगह रोक के फैक्ट्रियों से डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके पेपर्स चेक हो रहे हैं, उनकी तमाम जो इलीगल हैं उनकी तो बहुत ही इस वक्त शामत आई हुई है, क्योंकि वो छापे मार रहे हैं, जहां उनको मिल रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं और उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी जो हैं ये आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। क़ानून बिल्कुल बदल गए हैं, बहुत सोच समझ के आप आइए, बहुत सोच समझ के क़दम उठाइए। और सबसे अहम बात, इस वक्त जो सबसे सीरियस मसला वहाँ पर हो रहा है वो वहाँ पर वीडियोस और तस्वीरें जो कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्क ममालिक के लोग वहाँ पर पब्लिश कर रहे थे, उस पर बहुत ज़्यादा कानून जो है वो सख्त कर दिया है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी हमारे जो नेबर्स हैं टर्की में, मेरी सिस्टर के, उन्होंने मैसेज किया कि हम लोग कल पार्क में वॉकिंग कर रहे थे और फिर हमने अपना स्टेटस अपडेट किया, तो हमने जॉगिंग किया, सब तस्वीरें लगाई, तो पूरा एक ग्रुप टर्किश पीपल का हमारे पीछे पीछे आया, हम खूब ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, हमसे कैमरा छीना, और कैमरा छीनने के बाद फ़ोन जो है और उसमें सारी जो है वीडियोस जो है वो डिलीट की कि तुमने कैसे ये वीडियोस बनाई पार्क की। क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है बच्चे भी खेलते हुए नज़र आ रहे थे, औरतें भी वॉक करती हुई नज़र आ रही थी। इसी तरह वो बता रही थी कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए तो जिस सीट पे बैठे तो वहाँ से जो वहाँ उनके रेस्टोरेंट के लोग थे, सर्वर्स, वो आ गए, उन्होंने कहा जी ये तो बुक है, आप यहाँ से हटिए। तो कहेंगे उठ के फिर हम दूसरी टेबल पे बैठ गए, तो फिर वो वहाँ आ गए कि नहीं ये टेबल भी बुक है, प्लीज़ इसको भी खाली कर दें। तो इस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। तो बहुत कोशिश कीजिए कि अपने आप को किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी भी बहस मुबाहिसे में शामिल ना करें, कोई वीडियो अपलोड ना करें, क्योंकि ये जो है इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त बुरे हो रहे हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।